जी, तो मेरे पास परेशानियां हैं, परेशानी और बढ़ती जा रही हैं। फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है और भी सुखी होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और भी ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो ये मेरी अकेली समस्याएं तो नहीं है ना, आप सबके साथ है ऐसा। मतलब हम सबके साथ, आप सबके साथ क्या, हम सबके साथ है ऐसा। तो आज के मतलब एक पेपर में कहानी पढ़ी, सुनिएगा कि नारद मुनि जो हैं उनने प्रभु से बोला कि प्रभु आपकी माया ऐसी क्यों है, आपका संसार में, आपके संसार में जो व्यक्ति गरीब है, जो परेशान है, जो दुखी है, वो और परेशान और दुखी और भी ज़्यादा कष्टों में चला जाता है। और जो व्यक्ति अमीर है या सुखी है या जिसके पास धन साधन संपन्न है, तो वो और भी ज़्यादा संपन्न होता जाता है। तो प्रभु ने ऐसा कोई विशेष जवाब नहीं दिया और उनको कुछ कर दिखाने का वो किया कि चलो हम आपको दिखाते हैं। तो प्रभु ने एक साधु का वेश रखा और उसके बाद वो एक नगर में पहुँचे। तो वो नगर सेठ के द्वारे पे पहुँचे और उसने प्रभु ने वहाँ जाके कहा, भिक्षा मांगी। तो सेठ ने बाहर आके कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, किसी भी टाइम चले आते हो और तुम्हें पता नहीं कौन से उसके लोग हैं भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, और दुनिया भर का सुनाया। तो नारद जी ने कहा कि देखिए प्रभु, इसके पास आपने इसको सब कुछ दिया है, ये खुद से सेठ है नगर का, और उसके बाद भी देखिए आपसे कैसे बात कर रहा है या कैसा इसका व्यवहार है, तो इसके लिए आप श्राप दीजिए। तो प्रभु ने उसको उसकी संपत्ति और बढ़ जाने का आशीर्वाद दिया और आगे चल दिए। तो नारद जी बहुत सकते में आ गए कि ये क्या है। तो फिर वो प्रभु एक झोपड़ी में रहने वाली एक मैया के पास पहुँचे, जिसके पास कुछ विशेष कुछ नहीं था, उसकी झोपड़ी में एक गाय थी बस। तो जैसे ही प्रभु वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि माँ भिक्षा दीजिए। तो वो मैया ने देखा कि एक साधु आए हैं, तो उनको बिठाला, अंदर लेके गई और उनके पैर वैर बढ़िया धुलाए और उनके चरणों में मतलब करके प्रणाम करके, और फिर उनके लिए उनके पास जो था उनने शरबत बनाया पिलाया, और जो उनके पास था उनने वो भिक्षा में दिया। तो नारद जी मन में ऐसा सोच रहे थे देखते हुए कि अब इस महिला के लिए या इन माँ के लिए, बूढ़ी माँ के लिए तो प्रभु कुछ बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। तो भगवान ने पूरा उसका वो जो उन्हें प्रसाद या भोग जो दिया दान में, वो लिया पूरा। और उसके बाद उसकी जो गाय थी बूढ़ी माँ की, उसको गाय को मर जाने का श्राप दिया, या अब वो एक तरीके से श्राप ही कहा जाएगा। उसका कारण आपको पता चलेगा तो लगेगा कि वो आशीर्वाद था। तो नारद जी तो क्रोधित हो गए कि प्रभु ये क्या है, जिस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं दिया, जिस सेठ ने, उसको आपने संपत्ति बढ़ जाने का और उसको मतलब और अमीर बन जाने का वो दे दिया, और वो जिस बूढ़ी माँ ने आपके लिए मतलब वो आपके सामने इतना श्रद्धा भाव से पेश आई और सब कुछ आपका इतना ज़्यादा सेवा की, आप उसके पास सिर्फ एक गाय थी, आपने उसको भी मर जाने का मतलब श्राप दे दिया। तो प्रभु ने हंसते हुए फिर कहा नारद जी से कि बूढ़ी माँ मेरा भजन करती है, अच्छे भाव रखती है, और कुछ दिनों में, उसके समय भी अंतिम है, तो कुछ दिनों में वो वैसे भी मर जाएगी। अब उसके पास और कुछ तो है नहीं, उसके पास सिर्फ गाय है, उसका मन गाय में रखा रहेगा। वो मरेगी तो उसको गाय की चिंता सताएगी कि उसके बाद गाय का क्या होगा और कौन सा महालेगा या इस तरीके का जो भी चीज़ है। तो जब वो बाकी सारे काम मोक्ष लायक कर रही है, तो क्यों सिर्फ गाय के नाम पर उसका मन गाय में रखा रहे और उसे दोबारा जन्म लेना पड़े। तो जिसके पास नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसके पास जो थोड़ा है उसको हटा देंगे। अगर उसको मैंने इसलिए उसकी गाय को मर जाने के लिए श्राप दिया कि वो माँ और फिर और किसी चीज़ में मन नहीं लगाएगी। ईश्वर का जब तो वो कर ही रही है, पहले से ही कर रही है, तो उस चीज़ में वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होती जाएगी और इस भावसागर से तर जाएगी। और जो नगर सेठ है, उसको वैसे भी इतना लोभ है, सारा जो हर तरीके का उसका माइंड है वो पूरे तरीके से किस चीज़ में लगा हुआ है, अपने धन, अपनी अमीरी, अपने सुखों में लगा हुआ है। तो उसको तो और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, उसके धन को, संपत्ति को, उसकी जो अमीर है वो उसकी अमीर होने की उसकी जो वो है उसको और बढ़ा दिया जाए, उसका धन और बढ़ा दिया जाए, तो उसका दिमाग और उसमें लगा रहेगा। और वो मरते समय भी उसको अपने साधनों की, अपनी संपन्नता की, अपने जो जितने भी संसाधन उससे जुड़े हुए हैं, जो उसने बनाए, जो उसके घर में है, उनकी चिंता रहेगी। तो जब उसको उसके बारे में ही सोचते सोचते मरना है, तो फिर उसको तो तरना नहीं है, उसको भावसागर से तो पार होना वैसे भी संभव नहीं है, उसको तो जाना ही नहीं है।
तो उसके लिए और संपन्नता देने का मेरा यही कारण है कि उसको तो सर्प बन के अपनी तिजोरी के नीचे बैठना ही है, तो और ज़्यादा उसका संपन्नता बढ़े और उसके मन में और क्लेश और ज़्यादा बुरे भावना या और जो अहंकार जितनी भी चीज़ें हैं और ज़्यादा पनपे। तो ये उसकी संपन्नता बढ़ रही है, उसके पास जो अच्छी वो है वो भले ही बढ़ती जा रही है वो, तो भले ही मैंने उसकी संपन्नता को बढ़ने का आशीर्वाद दिया, लेकिन ये उसके लिए नुकसानदायक है, उसके लिए श्राप से कम नहीं है। तो हम सोचते हैं कि जो ईश्वर कर रहा है वो क्या सोच के कर रहा होगा, नहीं सोच पाते, ये हमारी शक्तियों से परे है। वो जो कर रहा होता है किसको गरीब और गरीब करता जा रहा है, किसको कष्ट और कष्ट देता जा रहा है, किसको सुखी और सुखी करता जा रहा है, किसको संतुष्टि, किसको बेचैनी, किसकी नींद बढ़िया और किसकी नींद खराब करता जा रहा है, किसके लिए कुल मिला के एक सुकून शांति और जो उसकी आत्मा की जो ओरिजिनल नीड है उसको पूरी कर रहा है, और किसकी आत्मा की नीड पूरी नहीं हो पा रही है। कौन आने वाले समय को ख़राब करने के काम कर रहा है और कौन आने वाले समय को सुधर जाने के लिए काम कर रहा है। ये सब कुछ भले ही हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से होता है, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, पर परमात्मा जो सोच रहा है वहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती। उसके प्लान हमारी सोच से कहीं ज़्यादा, कहीं दूर है, वो हम नहीं सोच पाते। तो ये सोचने वाले व्यक्ति कि मैं ही परेशान हूँ और परेशान होता जा रहा हूँ, कोई और व्यक्ति बहुत खुश है और खुश होता जा रहा है, तो खुशी तो खैर अलग चीज़ है, खुशी और संपन्नता अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको संपन्नता ही खुशी है ऐसा नहीं है, या गरीब व्यक्ति ही दुखी है ऐसा भी नहीं है। तो वो जो ऊपर वाला हमारे लिए कर रहा होता है या जो दे रहा होता है या जो उसकी प्लानिंग होती है, वो हमारी प्लानिंग से, हमारी सोच से, हर एक चीज़ से ऊपर और कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसकी मर्जी, उसके प्लान और उसकी जो आपके लिए दुनिया दे दी गई है, हो सके तो कम हम उसमें खोट निकालें, क्योंकि वो जो दे रहा है उसके लेवल पे अपनी सोच के अनुसार अच्छा ही दे रहा होगा।